नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। झारखंड में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय सीमा 15 दिन और बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में अभी भी 1 करोड़ मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म और 35 लाख की मैपिंग अधूरी है। ऐसे में जल्दबाजी करने से लाखों पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस ने 29 जुलाई को समाप्त हो रही गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की मियाद को 15 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का कहना है कि यदि प्रक्रिया जल्दबाजी में खत्म की गई तो बाद में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आज 3 बजे हमारा कांग्रेस पार्टी का सभी एमएलएस अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सीईओ इलेक्शन कमीशन को मिला। हम एक रिक्वेस्ट किया, एसआईआर का जो एन्यूमरेशन फेज 29 जुलाई को खत्म होगा, वो डेडलाइन को 15 डेज एक्सटेंड करने के लिए हमारा रिक्वेस्ट को पूरा जस्टिफिकेशन सीईओ साहब के सामने रखा। अबाउट 1 करोड़ वोटर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। नेक्स्ट 9 डेज में बहुत मुश्किल होगा वो डिजिटाइजेशन का, और 45 लाख वोटर्स का मैपिंग भी नहीं हुआ। सभी नाम एएसडीडी में आ रहा है। जल्दीबाजी में ये काम करे तो क्या होगा, अगस्त 5 जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिक के सामने आएगा, बहुत ज्यादा वोटर्स को नोटिस आएगा। वो नोटिस को रेस्पॉन्ड करने का बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नोटिस पीरियड के पहले सभी इश्यू सॉर्ट आउट करके ये फेज कंप्लीट करना चाहिए। इसलिए 15 डेज टाइम हम मांगा। और एक इम्पोर्टेंट मुद्दे हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। 2003 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इलेक्शन सीईओ के सामने रखा। उसमें वो गाइडलाइंस अभी भी वैलिड है। वो गाइडलाइंस को अभी भी रिइटरेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मगर अभी तक वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया। क्या है ये है, जब वोटर लिस्ट रिवीजन होता है तब ग्राम सभा कन्वीन करके वो वोटर लिस्ट में क्या रिवीजन कर रहा है वो ग्राम सभा को इन्फॉर्म करना। ग्राम सभा मेंबर से ग्राम सभा जो हाजिर होंगे उससे सजेशंस लेके, उससे राय लेके वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंटली अपडेट करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है। मगर अभी तक एसआईआर प्रोसेस में ऐसा प्रक्रिया नहीं हुआ। ऐसा प्रक्रिया करना जरूरी है, क्योंकि पूरा ग्राम सभा को मालूम होगा कौन है वो गांव में वोटर है, कौन है एब्सेंट है, कौन है डेड है, कौन है डुप्लीकेट है, कौन है सस्पिशियस है, सभी मालूम होता। इसलिए ये प्रक्रिया ग्राम सभा में करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया। दोनों रिक्वेस्ट को सीईओ एक्सेप्ट किया। हम सीईओ को भी थैंक्स कन्वे करना चाहते। पब्लिक का इंटरेस्ट माइंड में रखे सीईओ दोनों रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हमारा सीएलपी लीडर विस्तार रूप से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है सभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद
और एक कुछ और बात मैं रखेंगे। स्पष्ट रूप से एक बात रखना चाहते, आप एक बार देखिए जो जो स्टेट्स में एसआईआर हुआ वो स्टेट का डेटा एक बार देखिए, वो स्टेट का अडल्ट पॉपुलेशन क्या है, एसआईआर होने के बाद कितना वोटर्स का संख्या है, आप देखें तो हर एक स्टेट में बहुत गैप है। अडल्ट पॉपुलेशन और वोटर्स का संख्या में बहुत गैप है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ गैप है, वेस्ट बंगाल में 83 लाख गैप है, बिहार में 47 लाख गैप है। दैट मीन्स हर एक स्टेट में जो एसआईआर हुआ वो स्टेट्स में लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स को डिसएम्फ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, आप सभी को मालूम है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज लाने में कांग्रेस पार्टी संविधान सभा में बहुत कोशिश किया। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी मिलके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज लिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे पर बहुत फोकस रख रहा है हर एक स्टेट में, क्योंकि हर एक वोटर का वोटिंग राइट प्रोटेक्ट करने हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तरफ लेते हैं। इसलिए एसआईआर के बारे में हम इतना फोकस दे रहा है। फाइनली मैं आपको बहुत खुशी से ये बात रखना चाहते, लास्ट 6 मंथ्स में एसआईआर के मामले में हम क्यों इतना फोकस किया, 2 ऑब्जेक्टिव्स है, 2 लक्ष्य है। ये लक्ष्य ये है हर एक जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में रहना, जो वोटर जेन्युइन है उनको वोटर लिस्ट में हटाना, एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये है कांग्रेस पार्टी को ये एसआईआर प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण मौका देता है। क्या है मौका? हमारा कांग्रेस का ग्रास रूट वर्कर हर एक वोटर के साथ जाके उनको सहयोग देके उनसे रिश्ता बन सके। ये काम करने के लिए लास्ट 8 मंथ्स में हम ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया, न केवल स्टेट स्तर पर नहीं है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर और बीएलए को अपॉइंट करके ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल पर एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरा समय में हमको ऐसा मौका नहीं मिलता है। हर एक बूथ में हमारा वर्कर्स को भेजने के लिए, हर एक ब्लॉक में हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को भेजने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है। इसलिए ये मौका हम इसलिए यूज किया, इसलिए इतना फोकस किया ताकि हमारा कांग्रेस वर्कर्स को हमारा लोगों के बीच में रिश्ता बनेगा और नेक्स्ट 3 इयर्स में वो रिश्ता स्ट्रेंथन करके हम पब्लिक का बीच में काम करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे। इसलिए हम ये मौका इसलिए भी हम यूज किया। अब नाउ सीएलपी लीडर ने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हम दिया उसके बारे में आपको बात करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। बारिश के इस मौसम में कई किसान खेतों में व्यस्त है और कई प्रवासी मजदूर बाहर है। इसके अलावा राज्य के 9 विधानसभा क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का काम 50% से भी कम हुआ है। ऐसे में समय बढ़ाना बेहद जरूरी है। वोट का अधिकार कांग्रेस के नजर में, जनता की नजर में, देश की नजर में सबसे बड़ा अधिकार है। और जैसा प्रभारी महोदय ने कहा कि देश के आजादी के बाद कांग्रेस ने, बाबा साहब ने, पंडित नेहरू ने बड़े संघर्ष करके एक एक व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। अमेरिका जैसा देश जो अपने को शक्तिशाली देश कहता है, दुनिया में अपने आप को विकसित देश कहता है,
वो भी आजाद हुआ 1776 को। उसने सबको वोट का अधिकार नहीं दिया। वहां गोरे काले का विभेद था। कालों को तो 189 वर्ष तक 189 ईयर्स तक स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तब उन्हें वोट का अधिकार मिला। महिलाओं को भी वहां वोट 144 वर्ष बाद 1920 यानी 1920 को वोट का अधिकार मिला। हम जैसे लोग, भारतवासी लोग सौभाग्यशाली थे कि पंडित नेहरू और कांग्रेस का शासन था, बाबा साहब के हाथ में संविधान लिखने का मौका मिला था, सबको वोट का अधिकार दिया। अगर आज मोदी जी उस समय हो जाते और अमित शाह हो जाते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये तानाशाह हम सबको वोट का अधिकार नहीं देते। तो बड़ी मुश्किल से ये वोट का अधिकार मिला है। इसीलिए कांग्रेस ने कमर कसा है कि इस वोट के अधिकार की हम रक्षा करें, और इसीलिए इतनी सघन चिंता, इतनी गंभीर चिंता और इतना वक्त हम सब इस वोट के अधिकार में लगाए हैं। अभी हम सबों ने एक मेमोरेंडम अपने आदरणीय प्रभारी महोदय के नेतृत्व में सीओ के पास दिया है, और उसमें हम सबों ने कहा कि भाई आप 15 दिन का और समय दें ताकि एक भी वोटर यह जो डिजिटाइजेशन है उससे वंचित ना हो, अपने नाम को अंकित कराने में छूट ना जाए, क्योंकि अभी वर्षा का समय है, खेती प्रधान है, 80% लोग यह कृषि पर निर्भर करते हैं, प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी अधिक है, कई विषय हैं। शहरी क्षेत्र में भी वोटर का इधर विधानसभा ऐसे हैं जिन विधानसभाओं में 50% से कम डिजिटाइजेशन हुआ है। 21 विधानसभा ऐसे हैं जहां 60% से कम डिजिटाइजेशन हुआ है। तो ऐसे में से लोग वोट से छूट जाएंगे, अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने में, गणना विपत्र भरने में छूट जाएंगे। इसलिए आप 15 दिन का समय दीजिए। उन्होंने इस पर सहमति जताई है और कहा कि जल्दी इस पर हम विचार करेंगे। पार्टी ने हृदय से उन्हें धन्यवाद दिया है। दूसरा, जो कि भाई जिन लोगों के नाम आएंगे, चाहे वो एएसडीडी में हो या फिर कुछ कारणों से त्रुटिपूर्ण हो, ऐसे लोग जान कैसे पाए? तो जो गाइडलाइन है, आज फॉर गाइडलाइन 2003 के चुनाव आयोग को जो गाइडलाइन है, ग्राम सभा में उसको रखा जाए, और उन्होंने इस पर भी सहमति जताई कि इसे भी हम ग्राम सभा में रखेंगे। तीसरा, अब भी 1000 में से ऐसे 10 लोग हैं जिन्हें गणना विपत्र यानी कह सकते हैं कि एनुमिनेशन फॉर्म, जिसे कि देहाती भाषा में SIR फॉर्म कहते हैं, वो उनके हाथ नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि ये जो ERO है उनके पास उनके सारे लिस्ट है, अगर ऐसे छूटे होंगे तो वो वहां से उन्हें उपलब्ध कराएंगे, या डायरेक्शन भी सभी उपायुक्तों को देने का उन्होंने सहमति जताया है। तो जो तमाम चीजें हैं बड़े विस्तार से हम सबों ने उस पर बात की है। सारे विधायक थे, माननीय प्रभारी महोदय थे, और सबने मिलकर उनके सामने रखा है। उन्होंने हमारे विचारों को गहनता से, गंभीरता से लिया है, और हमें विश्वास है कि यह कदम जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है राज्य के तमाम वोटरों को सहूलियत देगा, एक एक वोटर की शक्ति को, अधिकार को बचाने में मदद करेगा। और 15 अगस्त को ग्राम सभा होगा। ये सारे चीज पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल एक एक लोग एक एक चीजों से वाकिफ हो सकेंगे, और यह कदम झारखंड के लिए लाभकारी होगा। यह हम सबका विषय है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। अब देखना यह होगा कि आयोग इस मांग पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।